नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, कैसे हैं आप सब लोग? 2026 की चर्चा फिर क्यों? क्योंकि 2026 के लिए ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं आपके लिए आपके अ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को मिक्स करके। क्योंकि 2025 में मैंने देखा जब नंबर 9 बना तो उसका क्या प्रभाव रहा। बहुत सारी वॉर्स आपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज में देखी, डिफरेंट डिफरेंट देशों में हुई। और उसके अलावा आपके यहाँ पर जो प्रभाव हुआ, यानी कि आपके बर्थ चार्ट पे जो रहा वो मैंने अपने कुछ चुनिंदा बर्थ चार्ट्स पे लगा के देखा तो वो जबरदस्त था। यानी कि मंगल जहां जहां एक्टिवेट था उस घर के रिजल्ट्स मिले हैं। अब कौन एक्टिवेट हो रहा है? सूर्य। क्योंकि 2026 का टोटल कीजिए तो वो एक बन जाएगा। एक नंबर न्यूमरोलॉजी में सूर्य का है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य जो है वो लियो को रिप्रेजेंट करता है जो पांचवी राशि है। दोनों को मिला के आखिर क्या रिजल्ट आपके लिए निकाला जा सकता है, किस तरह से सूर्य जब राजा आने वाला है। क्योंकि आप देखिए क्रमवार तरीके से चीजें होती हैं। जब आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा कोई वीवीआईपी किसी एक कंट्री में या किसी एक जगह जाते हैं तो उससे पहले क्या होता है, वहां पर आर्मी या फिर उनकी पुलिस या फिर उनके जो फोर्सेस हैं वो आती हैं, सभी जगह चेक करती हैं, प्रॉपर से व्यवस्थित करती हैं और फिर राजा आते हैं। इसी तरीके से 2025 यानी 9 नंबर पहले सेनापति आए और चीजों को व्यवस्थित किया। अब राजा आने जा रहे हैं। और राजा भी कौन? जो सूर्य है, जिसे आत्मा का भी कारक कहा गया, जो आत्मा है वो अब किस तरह के रिजल्ट्स आपके लिए लाया है। क्योंकि यही सूर्य कालपुरुष की कुंडली में पांचवें नंबर में रिप्रेजेंट करता है और पांचवा नंबर हमारे पूर्व पुण्य कर्मों का भी है। तो क्या 2026 हमें पूर्व पुण्य कर्मों के फल देने आ रहा है? किस तरह के कर्म रहे हैं, क्या मिलने जा रहा है? सूर्य बहुत जल्द अब आपके बीच आ रहा है आपके कर्मों को रिजल्ट देने के लिए। 2026 आप कह सकते हैं एक न्यू बिगनिंग भी है। नंबर 1 है, सूर्य है और ग्रहों के राजा है और आपके लिए कुछ नया लेके आ रहे हैं। लेकिन क्या आत्मा से जुड़ी वो कौन सी ऐसी चीज है जो आप पाना चाह रहे थे? सबके चार्ट में रिजल्ट्स डिफरेंट रह सकते हैं। क्रमवार तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। 2026 ईयर ऑफ सन एरीज वालों के लिए क्या खास रहने वाला है? क्योंकि आपको इस एक वीडियो को पढ़ने के लिए समझना पड़ेगा कि ये न्यूमरोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मिक्स है। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य भले ही एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, पर यहां पर आपके पांचवा घर जो है वहां पर सूर्य की राशि आती है। तो ये तो तय है कि वो घर इफेक्ट होने वाला है। दूसरा कौन सा रहेगा? दूसरा, आपके चार्ट में जहां भी सूर्य बैठा है वहां के रिजल्ट मिलेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए अगला साल क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। नए स्टार्टअप शुरुआत करने का है। नए स्टार्टअप्स अगर आप पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं उसमें फ्रूट नहीं था तो अब इसमें फ्रूट आएगा। लीडरशिप के रोल्स आपको मिलने वाले हैं। डिपेंड करता है कि सूर्य आपके कौन से घर में बैठा है। क्योंकि अगर आप इस एक प्लेनेट को एक्टिवेट करते हैं, आपको पता हो कि आपके कहाँ बैठा है, दशा अंतरदशा में कौन है, गोचर में कहाँ है, कैसे हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, तो आप उससे रिजल्ट पाने में सक्षम रहेंगे। यहां पर आपके लिए नए रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी लाइन लगा के खड़े हैं। यहां पर कुछ आपका ईगो टेस्ट भी रहेगा, क्योंकि पांचवा घर कहीं ना कहीं दिमाग है और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वो सबके लिए एक्टिवेट रहे और आपके लिए तो है ही वो घर। तो कहीं ना कहीं ईगो यहां है। और यहां से जब उस ईगो को निकालेंगे तो नए स्टार्टअप्स भी ऑन द वे, नए रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी ऑन द वे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस का यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। एक साल में आप जो करेंगे वो डेफिनेटली आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन बस हमें ईगो से बचना है। और वो भी कौन सी ईगो? दिमाग की ईगो। बाकी सूर्य आपका बैठा कहाँ है मैं नहीं जानता हूँ, वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपके जीवन में बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। चाइल्ड बर्थ को लेकर अगर आपका इंतजार था तो वो इंतजार खत्म होने वाला है। रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर चार्ट कि आपके चार्ट में सूर्य कहाँ कैसा क्या कर रहा है। यहाँ पर अगर अब तक आप स्टडीज के लिए उतना एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे थे तो अब ये समय है स्टडीज के लिए एक्सेलरेट करने का। यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 4 8 12 स्पिरिचुअलिटी के घर है, पर मत भूलिए कि पांचवा घर मंत्र सिद्धि का घर है। यहाँ से स्पिरिचुअलिटी का पहला पड़ाव शुरू होता है। तो वो भी आपके लिए अब सामने खड़ा है। तो बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे लव अफेयर्स, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारे स्टार्टअप्स, क्रिएटिव परस्यूट्स, और जो लोग सिनेमा में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, आर्ट्स में हैं, डायरेक्शन में हैं, जो स्पोर्ट्स में हैं, उनके लिए भी ये साल कुछ खास होने वाला है। कुछ खास चीजें आपके लिए आने वाली हैं। बच्चों से रिलेटेड खुशखबरियां आपको मिलने वाली हैं या आपके बच्चे
एजुकेशन में बहुत अच्छा करेंगे। इस वक्त आप अपनी स्किल्स को लेकर बैठे थे, लोग आपको कह रहे थे कुछ करते क्यों नहीं हो, अब आप उस करने की ओर अग्रसर होने वाले हैं। और सावधानी के तौर पर आपको अपने स्टमक रिलेटेड चीज़ों पे, लिवर रिलेटेड चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके नेटल चार्ट में सूर्य की क्या कंडीशन है मैं नहीं जानता हूँ। आपकी दशा महादशा कौन सी चल रही है, इसीलिए पांचवां घर यानी कि स्टमक रिलेटेड चीज़ों को लेकर हमें सावधान रहना पड़ेगा। किस तरह की डाइट हमने लेनी है, क्या करना है और किस तरह की सोच हमने रखनी है, क्योंकि माइंड भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्टिव रहेगा। और क्योंकि मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि जब भी पांचवा घर एक्टिवेट हो तो हम भाग्य को इग्नोर करके नहीं चलते हैं, क्योंकि पांचवा घर 9वें से 9वां है। तो सूर्य आपके लिए लेके आ रहा है लीडरशिप क्वालिटी इन द फील्ड ऑफ स्टार्टअप्स। आपके बच्चे अच्छे लीडर होकर निकलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। बस यहां से ईगो डिलीट करके अभी डिलीट कर दीजिए इसको, और फिर देखिए रिजल्ट्स कैसे आते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। टॉरस वालों के लिए क्या खास है 2026? टोटल नंबर 1 सूर्य का नंबर। आपके लिए सूर्य चौथे घर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो गया आपके लिए? आपके लिए एक तो चौथा घर इस साल एक्टिव रहने वाला है। आप थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो 2025 आपके लिए कहीं ना कहीं जो है वो एक्टिवेशन के तौर पे मंगल के घरों को लेके आया था। यानी 12वां घर और 7वां घर आपके लिए एक्टिवेट था, जिसमें कि बिजनेस रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप रिलेशनशिप्स, जिसमें कि फॉरेन रिलेटेड चीजें या स्पाउस पे खर्चे, लीगल खर्चे, हॉस्पिटल खर्चे, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अब आपके लिए क्योंकि चौथा घर एक्टिवेट होने वाला है तो तैयार हो जाइए नई प्रॉपर्टी लेने के लिए, तैयार हो जाइए नई गाड़ी लेने के लिए, तैयार हो जाइए। अपने घर में एक लीडर के रोल में आप उभर के सामने आने वाले हैं। अपने बर्थ प्लेस पे, अपने होम कंट्री में कुछ अच्छा करने वाले हैं। बस देखना यह है कि आपका सन नेटल चार्ट में कहाँ है, आपकी दशा अंतर्दशा कौन सी है। और जो महीनों का हमें सावधानी रखनी है वो जब सन डेबिलिएट हो जाते हैं, जब सन लिब्रा साइन में आ जाते हैं अगस्त या सितंबर के करीब, आई थिंक वहां आपको ध्यान रखना है। हालांकि सन जबकि अपनी स्वयं की राशि में आएंगे अप्रैल के महीने में, तब आपको जबरदस्त रिजल्ट विदेश से जुड़े मिलने वाले हैं। विदेश में पढ़ने जाना हो, सेटल होना हो या कुछ भी करना हो, सूर्य जब वहां पे उच्च के रहेंगे तो रिजल्ट्स आपके लिए वहां पर ठीक रहेंगे। इसके अलावा जब जब वो अपने स्वयं के मित्र की राशि में रहेंगे वहां भी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो एक अच्छे रहने वाले हैं। और आपको सावधान रहना है जब सूर्य नीच होते हैं। अभी जैसे पीछे अक्टूबर में नीच थे, छठे घर में जब वो नीच रहेंगे तब हमारे प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में हमें कोई सावधानी वहां पर रखनी पड़ सकती है। हमें लोन्स रिलेटेड मैटर में थोड़ी सावधानी, मदर की हेल्थ और खुद की चेस्ट हेल्थ को लेकर थोड़ा सावधान रहना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि आपके लिए सूर्य भले ही चौथे घर के मालिक हैं, पर काल पुरुष की कुंडली में वो रिप्रेजेंट करते हैं पांचवें घर को, तो हम ये कह सकते हैं कि अब आपके जीवन में जो पारिवारिक खुशियां आने वाली हैं, जो आपके लिए प्रॉपर्टी आने वाला है, व्हीकल आने वाली है, मदर की हेल्थ अच्छी होने वाली है, मदर के साथ रिलेशन अच्छे होने वाले हैं, उसके बीच में पूर्व पुण्य कर्मों का एक बड़ा रोल रहने वाला है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली कहती है कि पांचवां घर पूर्व पुण्य कर्म को रिप्रेजेंट करता है, और उसको रिप्रेजेंट करती है लियो राशि जो कि आपके चौथे घर में है। और उसी के जरिए अब आपको चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके चार्ट में कहाँ है। और यहाँ पर आपके लिए एक कहते हैं ना डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर में एक ऐसा बंदा पूरे घर में होता है जो लीडर बनता है और वो पूरी चीजों को संभालता है, मैनेज करता है, डिसाइड करता है। एक्चुअली आपके लिए वो होने वाला है कि अब सभी आंखें घर में आपकी तरफ रहेंगी और वो आपको सोचेंगे कि यार आप डिसीजन लीजिए, आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाना है। और यहाँ पे अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को लेकर, क्योंकि ये ना मन का सुख भी है चौथा घर, और वहां पे टॉरस वालों के लिए आमतौर पे ये कहानी है कि थोड़ा सा मन से वो आक्रोशित या फिर रहते हैं या इगोइस्टिक रहते हैं। जैसे एरीज वालों के लिए मैंने बोला यहाँ से ईगो डिलीट करनी है, आपके लिए ईगो यहाँ से डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि मन में बस रही है वो। और अगर वो मन में बसती रही तो एक अच्छा लीडर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इगोइस्टिक है, सबको साथ लेके नहीं चल सकता। दूसरा, आप अगर यहाँ पे ईगो रख के चलेंगे तो कहीं ना कहीं मन परेशान रहेगा, घर में आप अशांत रह सकते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि अब फोकस आपका रहने वाला है, खासकर अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, वाह क्या बात है। गाड़ियों का बिजनेस आप करते हैं, क्या बात है, बहुत कमाल होने वाला है। वर्क फ्रॉम होम आप करते हैं, या फिर आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पांचवा और चौथा घर दोनों एजुकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत आपके लिए ये अच्छी चीजें यहाँ पर होने वाली हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं देके यहाँ पे आपको जाऊंगा, लेकिन एक मैसेज के साथ कि यहाँ से ईगो डिलीट करना है, यहाँ से, और आप कर पाएंगे, मुझे ऐसे पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। आपके लिए ये आने वाला समय बहुत अच्छा रहे,
शुभकामनाएं। जेमिनी, अब जेमिनी वालों के लिए जो ये 5 नंबर राशि है, इसी का सारा खेल है, वो तीसरे घर में आ रही है, क्योंकि ये 2026 का टोटल एक करेंगे। एक के मालिक जो न्यूमरोलॉजी में बनते हैं वो सूर्य बनते हैं। पिछला साल जैसे मंगल का था, अब आपका चार्ट कोई भी रहा हो, आप देख लीजिए जिस जिस जगह के मंगल मालिक हैं, जहां भी आपके मंगल बैठे हैं, उन्होंने कमाल जरूर किया होगा, उन्होंने अपने रिजल्ट दिए होंगे। मैंने अपने चार्ट में फील किया है, मैंने अपने बहुत सारे ऐसे चार्ट्स फिर लगा के देखे कि सब में लग रहा है क्या, और परफेक्टली लग रहा था। तो अब ये कैसे लगेगा? अब इसमें कहानी ये है कि 5 नंबर राशि जिसके मालिक सूर्य हैं, जो अगले पूरे साल को लीड करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के तौर पे, वो आपके तीसरे घर में आती है राशि। तो मतलब आप लोग टॉकेटिव होने के साथ-साथ करेजियस भी हैं और अपने कम्युनिकेशन में अथॉरिटेटिव भी हैं। लेकिन अब वो समय आएगा जब वाक़ई आपकी कम्युनिकेशन में वो पावर और अथॉरिटी दिखने वाली है। अब वो समय आएगा जब लोग आपसे कहेंगे कि यार कमाल है जी, ये जो एटीट्यूड है आपका मैंने पहले कभी देखा नहीं है। आप क्या कमांड कर रहे हो? क्या आपकी कम्युनिकेशन में एक पावर नज़र आ रही है? और जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, खासकर सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़े हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा और ज़बरदस्त रहने वाला है। जो सेल्स से जुड़े हैं, जो मार्केटिंग से जुड़े हैं, जो राइटिंग से जुड़े हैं, जो स्पीकिंग से जुड़े हैं, जो ऐसी चीज़ों से जुड़े हैं जो कि जैसे टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस से जुड़े हैं, क्योंकि ये छोटी यात्राओं का भी घर है। डॉक्यूमेंटेशन के काम से जुड़े हैं, आप कम्युनिकेशन के किसी फील्ड में कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंजीनियर हैं, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। इवन व्हाई नॉट ऑकल्टिस्ट, ये 8वें से 8वां घर है। तो अच्छे रिजल्ट्स मैं यहाँ पर आपके लिए आते देख सकता हूँ। और एक बात आपसे और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एफर्ट्स ज़रूर डालना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी घर का अपना एक नेचर होता है, एग्ज़िस्ट होता है। तो ये आपके लिए पहला लेसन है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन अथॉरिटेटिव रखनी है। देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन ए अथॉरिटेटिव कम्युनिकेशन एंड अ बैड कम्युनिकेशन। क्योंकि जब आप किसी से काम करवा रहे हैं, आप अथॉरिटी से करवाएँगे अच्छी बात है, लेकिन उस अथॉरिटी में एक शालीनता रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सेल्स मार्केटिंग से डील करते हैं और आपका बोलचाल अच्छा नहीं है, आपका र्यूड बिहेवियर है, कम्युनिकेशन में ऐसे लगता है जैसे अहंकार हो या ये व्यक्ति तो लड़ने को पड़ रहा है, तो वहां पर चीजें आपके लिए फिर थोड़ी सी अच्छी नहीं रहेंगी। तो अथॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में यहाँ पर आपके लिए। और मेहनत 101%, क्योंकि तीसरा घर है, आप स्वयं से करेजियस नजर आएंगे। और खासकर अगर आप सूर्य की दशा, अंतर्दशा, महादशा किसी में भी चल रहे हैं, तो वो और आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स रहेंगे। अप्रैल का महीना जबरदस्त गेन्स आपके लिए लेके आने वाला है, खासकर अगर आप तीसरे घर की किसी भी एक्टिविटी में डील करते हैं, क्योंकि सूर्य उच्च के रहेंगे उस दौरान। और आपको सावधानी बरतनी है। तो अक्टूबर के महीने में जब यही सूर्य नीच होंगे 5वें घर में, तब थोड़ा-सा हमें डीलिंग कैसे करनी है, हमारा ब्रेन जो है उतने अच्छे से वर्किंग में नहीं रहेगा, हमारे स्टार्टअप्स फँसते नज़र आएँगे, हमारी स्किल्स उतने अच्छे से इस्तेमाल होती नज़र नहीं आएँगी, तो वहाँ हमें ध्यान रखना है। और अगस्त के महीने में शायद ये स्वयं की राशि में रहते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स रहने वाले हैं। तो सूर्य जो राजा हैं, जो आत्मा है, और आपकी आत्मा भी ना इस बार वही चाहेगी कि मैं ऑनलाइन अपना कोई काम कर लूँ, मैं अपने लिए कोई टूर एंड ट्रैवल से काम करना चाहता हूँ, मैं बुक लिखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं डॉक्यूमेंटेशन के बिज़नेस या डॉक्यूमेंटेशन की जॉब में जाना चाहती हूँ। मतलब थर्ड हाउस आपके लिए पूरी तरह से या प्रभावी रहेगा। तो एक अच्छी बात है। और मैं मानता हूँ ऐसा कि थर्ड हाउस जो है वो, क्योंकि सीधा बिल्कुल भाग्य के सामने, आप देखिए तीसरा घर और सामने बिल्कुल 9th हाउस, तो थर्ड हाउस से रास्ता निकलता है भाग्य का। भाग्य से नहीं निकलेगा थर्ड हाउस का, थर्ड हाउस से रास्ता निकलेगा भाग्य का। इसलिए आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस समय आप अपने फादर की कम्युनिकेशन को, यानी फादर की एडवाइस को, सामने घर 9 है, वो गुरु का भी है, भाग्य का भी है और फादर का भी है, और सामने तीसरा घर है, उनकी एडवाइस को जब आप मान के चलेंगे, उनकी बातों को जब आप आगे लेके चलेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके लिए भी ये समय बहुत शुभ रहे। और एक बात और आपको मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि रेमेडी के तौर पे, क्योंकि ये ना तीसरे हाथ हमारे, तीसरा हाउस ना हाथ भी हैं हमारे, बाजुएं भी हैं। अगर इस समय आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं हर रोज, बीच में थोड़ी सी शक्कर डाल लीजिए, या बीच में थोड़ा सा जिसे सिंदूर रोली कहते हैं वो डाल लीजिए, बीच में थोड़ा सा चावल डाल सकते हैं, कोई एक चीज भी डालेंगे चलेगा, और सब कुछ भी डालेंगे चलेगा। या फिर आप कुछ नहीं डालते तो थोड़ा सा शहद भी डाल लेंगे, क्योंकि सूर्य देव को जब पराशर जी ने मंत्रों में वहां पर परिभाषित किया है, तो उन्होंने सूर्य देव को शहद के साथ भी जोड़ा है, वो उनकी प्रिय वस्तु है। तो यहाँ पर
आप शहद डालकर सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये हाथ हैं, सामने पिता का घर है, कहीं आपने काम पे जाना है, कोई शुभ कार्य आप कर रहे हैं, अपने पिताजी के पाँव को दोनों हाथों से चरण स्पर्श करके आप जाइए, फिर देखिए आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको यहाँ पे मैं देना चाहूंगा। कैंसर असेंडेंट, कैंसर वालों के लिए सूर्य बड़े सुंदर पोजीशन लेके बैठे हैं। आपके बर्थ चार्ट में ये दूसरे घर के मालिक हैं। साल 2026, टोटल एक मालिक सूर्य न्यूमरोलॉजिकली। और यही सूर्य अब चार्ट में क्या करेगा, क्योंकि कमांड इनके पास है। तो ये सूर्य आपके लिए एक अथॉरिटी लाने वाला है। कहाँ? फैमिली मैटर्स में। आप फैमिली में एक अथॉरिटेटिव फिगर होके उभरेंगे। आप आप फैमिली में ना सिर्फ अथॉरिटेटिव फिगर होके उभरेंगे, बल्कि एक फादर फिगर के तौर पे लोग आपको देखेंगे। आप उम्र में छोटे हैं, बड़े हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अब वो आपका रोल इस साल में रहने वाला है। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन बहुत अथॉरिटेटिव हो जाएगी, क्योंकि दूसरा घर मेरी स्पीच है। और स्पीच का जब बात आएगी तो लगेगा कि ये व्यक्ति बोल रहा है तो इसकी बातों में दम है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पीच अथॉरिटेटिव हो उतनी जितनी सामने वाला सह ले। अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लोग आपको अहंकारी कह सकते हैं, उससे हमें यहाँ पर बचना पड़ेगा। यहाँ पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर थोड़ी सी ज्यादा आएंगी। इस समय आप वेल्थ क्रिएशन के बारे में भी सोचेंगे कि कैसे परिवार की इनकम बढ़ाई जाए, कैसे और अच्छा हम कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस समय आपका फैमिली बिजनेस अगर है तो उसमें भी आपको अथॉरिटी दे दी जाएगी कि जाइए और आप सामने से लीड कीजिए, ये पकड़िए, आपने बिजनेस चलाना है, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो फैमिली बिजनेस में भी आप लीडर के तौर पे यहाँ पे उभर सकते हैं। फोकस जो है आपका इस बार वो ये भी रहेगा कि बिजनेस चले, ठीक है, परिवार के लिए कुछ किया जाए, लेकिन उससे ज्यादा आप सेविंग्स की ओर भी यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं। क्योंकि आपकी लीडरशिप क्वालिटी के जरिए जब जब पैसा आएगा तो डेफिनेटली फोकस ये रहेगा कि उसे सेविंग्स में भी लगाया जाए, और उसका डिसीजन भी आपका रहने वाला है। हालांकि कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे होंगे जो आपकी शायद इस अथॉरिटी को कबूल ना करें, जो हो सकता है आपके साथ कन्फ्रंट्रेशन में आने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर ईगो इश्यूज की कहानी भी सामने आ रही है। तो उस पर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। मनी मैटर्स की बात करें तो पैसा आएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा आपके लिए आने जा रहा है और एकत्रित भी होगा। एक होता है ना, पैसा आया और खर्चा हो गया, वो आपके लिए स्थिति नहीं है। इस बार आप पैसा जोड़ भी पाएंगे। और ये एक स्ट्रॉन्ग ईयर है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल चीजों को मेंटेन करने का। ये एक ईयर है अपनी फैमिली में खुद को साबित करने का, और अहंकारी का तगमा ना लगना देना, और अथॉरिटेटिव वे में काम भी करना और चीज़ों को आगे भी बढ़ाना। यहाँ पर आपको अपने टीथ हेल्थ या माउथ हेल्थ को लेकर थोड़ा इसलिए ध्यान रखना है, जिन लोगों के चार्ट में ये हाउस एफ्लिक्टेड है या फिर सूर्य कहीं पर एफ्लिक्टेड है, तो निश्चित तौर पे अब सूर्य कैसे एफ्लिक्टेड होता है। अगर इसी घर का मालिक चौथे घर में जाके नीच है, अगर इसी घर का मालिक अपने शत्रु राशि में है, यानी पंचम घर में है या अष्टम घर में है, शनि की राशियों में है, तो निश्चित तौर पर वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये एफ्लिक्शन के कारण, और अगर आपकी दशा अंतरदशा सूर्य की चल रही है तो ये एक और भी अच्छी बात है। तो सूर्य आपके लिए यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज आपकी स्पीच में लेके आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी आप घर पढ़िए उसके सामने वाले घर को कभी चूकना नहीं है, क्योंकि राहु केतु महाराज को छोड़ दिया जाए तो सातवीं दृष्टि सबको निरंतर दी गई है, और सूर्य देव महाराज के पास भी वो सातवीं दृष्टि है। तो यहाँ सूर्य जब इस घर में एक्टिवेट होंगे तो निश्चित तौर पे अष्टम घर स्वतः एक्टिव रहेगा। तो अपने इन लॉज के साथ भी यहाँ पर रिलेशन आपको थोड़े मेंटेन करने की आवश्यकता रहेगी। तो कुल मिला के ये समय है धन कमाने का, कुल मिला के ये समय है चीज़ें अच्छी करने का। और स्पेशली अगस्त के महीने में, स्पेशली आपके लिए अप्रैल के महीने में बहुत अच्छा रहेगा। और खास करके अप्रैल में आपकी प्रमोशन होने की संभावना है। उस वक्त सूर्य जो है उच्च के रहेंगे 10वें घर में, ये एक अच्छी स्थिति है आपके लिए प्रोफेशनली भी। और जब सूर्य अगस्त के महीने के आसपास जब दूसरे घर में आएंगे तो वेल्थ में बढ़ोतरी करना यहाँ पर देखा जा सकता है। और वही सूर्य जब अक्टूबर में आके नीच हो जाते हैं आपके चौथे घर में, वहां आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी मैटर्स या अपने मन की सुख शांति या मदर हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और क्योंकि आपके दूसरे घर को सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र
गा के पढ़ेंगे, दूसरा घर स्पीच का है, बोलने का है। आपको नहीं भी आता है, आजकल तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, साथ में गूगल पे खोल लीजिए और गा के उससे आप कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके लिए आने वाला समय शुभ रहे, खुशियों भरा रहे। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको 2026 के लिए। अब 2026 की अगर कहानी देखेंगे तो लियो के लिए क्या है? आपके तो लगन के ही मालिक हैं। का साल है ये, लगन के मालिक का समय है ये, तो आपके लिए क्या लेके आएंगे? 2026 यानी कि टोटल बना 1। न्यूमरोलॉजिकली भी आप सूर्य को वहां पर देख पाएंगे और एस्ट्रोलॉजिकली आपके लगन के हिसाब से देख पाएंगे। आपके जीवन में एक बड़ा मेजर शिफ्ट और ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो केपी हो, चाहे वो नाड़ी हो। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी पहला घर जीवन में एक्टिवेट होने की कगार पे आए किसी भी वजह से, तब आपको हेल्थ माइंड बॉडी पे काम करना पड़ता है। और यहाँ पर आप लोग तो शुरू से लीडर व्यक्ति हैं, और सूर्य का अब यहाँ पे एक्टिव होना आपके लिए संकेत है, क्योंकि 17 एक्सिस एक्टिवेट रहेगा, तो आपके लिए ये साल जो है वो खुद को एक लीडर के तौर पे उभारने की कोशिश रहेगी, क्योंकि ये पहला घर लगन है। लगन यानी मैं स्वयं खुद, लगन यानी माइंड बॉडी आत्मा सब कुछ, आपकी हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी, आपके फीचर्स, आपका लीडरशिप क्वालिटी सब यहीं से देखे जाते हैं। तो अब आप जो हैं वो समाज के लिए, संसार के लिए एक केंद्र बिंदु बनने वाले हैं, क्योंकि ये साल आपका है और आप सबसे आगे खड़े दिखाई देंगे और आप स्पॉटलाइट में रहेंगे, एक लीडर की तरह उभरने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सन का एक्टिवेट होना और पहले घर का एक्टिवेट होना हमें हमेशा इस चीज के लिए सचेत करता है कि लीडर तो बनना है, लेकिन लीडर अगर आप मासिस के बनेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लीडर बनना और लोगों को अपने पीछे लगाना ये दो अलग कहानियां हैं। लीडर आप बन जाएंगे, लेकिन लोगों को पीछे आप तभी लगा पाएंगे अगर आप में अथॉरिटी के साथ साथ एक ह्यूमन फैक्टर भी हुआ, अगर आप लोगों की बातों को समझे भी। तो आपने यहाँ पर लीडर तो बनना है, अथॉरिटेटिव भी होना है, लेकिन अहंकारी नहीं होना है। जैसे हमने पीछे अभी कैंसर वालों को स्पीच के लिए सचेत किया, हमने जेमिनी वालों को उनके कम्युनिकेशन के लिए सचेत किया, हमने टॉरस वालों को उनके मन की शांति के लिए सचेत किया, और ऐसे हमने एरीज को उनकी ईगो के लिए, उनके ब्रेन के लिए यहाँ पर सचेत किया। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना है कि बनना है, लेकिन मासिस का लीडर आपको यहाँ पे बनना है। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, एकदम पीक पे रहने वाला है। और हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ भी आपकी यहाँ पे एक आप इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब भी लगन एक्टिवेट रहता है तो हम हमेशा कहते हैं अपनी हेल्थ पे फोकस रखिए, तो उससे आपको नहीं हिलना है। आप योगा करें, मेडिटेशन करें, रेगुलर जिम करें, एक्सरसाइज करें, और इस साल आपका एक मन रहेगा, पता क्या? बिजनेस शुरू कर लो, बिजनेस शुरू कर लो। क्योंकि जब भी 17 एक्सिस एक्टिवेट होता है तो आप बिजनेस शुरू करने की और ना सिर्फ जाते हैं बल्कि आप शुरू भी कर पाते हैं। और क्योंकि सबके लिए काल पुरुष की कुंडली का 5वां घर एक्टिवेट रहेगा पूर्व पुण्य कर्म के तौर पे, तो अब आपके पूर्व पुण्य कर्म जो हैं उनकी यहाँ पे एक वैल्यूएशन होने वाली है कि कितने अच्छे कर्म करके आप आए हैं तो हेल्थ बॉडी भी अच्छी रहेगी, बिजनेस भी शुरू होगा, आप लीडर की तरह उभरेंगे भी। और यहाँ पे आपको अपनी ईगो को प्योरीफाई करके उसे कॉन्फिडेंस में बदलना है, ईगो में नहीं रखना है, वो नेगेटिविटी की ओर जानी जाती है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य आपके लिए अगस्त के महीने में और अप्रैल के महीने में भाग्य को चमकाने वाला है, लंबी यात्राएं कराने वाला है और कॉन्फिडेंट आपको कर देगा। लेकिन वही बात जब अक्टूबर के महीने की आएगी, मिड अक्टूबर के बाद आपको ध्यान इसलिए रखना है, कहीं ना कहीं सूर्य वहां पर नीच होते हैं, और नीच सूर्य से कैसे हमने पार पाना है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके तो लगन के ही मालिक हैं। तो ये डेस्टिनी शेप का समय है, आपके लिए समय है ये आगे बढ़ के काम करने का। लेकिन उसी के साथ साथ उस डेस्टिनी को कैसे हमने एक साल नहीं, आगे आने वाले कई सालों तक लेके जाना है, वो आपका। क्योंकि देखिए सक्सेस मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, सक्सेस मिलना, सक्सेस को मेंटेन रखना, आपको लोग साल दर साल उसी रूप में जाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए तो पूरा माइंड बॉडी सेल्फ आउटलुक सब कुछ, नेम फेम भी आपको आने वाला है, चिंता मत कीजिए। नेम फेम आपको मिलेगा और आप खुद कहेंगे कि यार ये कैसे इतना नेम फेम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आप पीछे जो इतनी मेहनत करके आए हैं और आप इग्नोर करते रहे कि कोई नहीं, आज नहीं तो कल, अब वो कल आने वाला है और आप छाने वाले हैं।
तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लियो वालों के लिए, क्योंकि सूर्य आपके लग्नेश हैं और वो राजा होने वाले हैं, मतलब न्यूमरोलॉजी के तौर पे उनका साल है, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का निरंतर पाठ कीजिए, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रेमेडी है। वर्गो, वर्गो वालों के लिए यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपके लिए ना सूर्य 12वें घर को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको लगेगा थोड़ा सा टफ घर है, लेकिन पहले 2026 को कैसे हम न्यूमरोलॉजी के साथ ब्लेंड कर रहे हैं ये समझ लीजिए। 2026 को अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पे 1 बनेगा। एक नंबर न्यूमरोलॉजी में सूर्य का होता है, और ये मैंने खासकर 2025 में अनुभव किया कि कैसे मंगल का साल होने की वजह से सबके चार्ट में मार्स जहां जहां के मालिक हैं, जहां जहां बैठे थे, वो पूरी तरह से प्रभावित रहे। बहुत सारी कंसल्टेशंस के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला। तो क्या अब सूर्य का साल है तो वो भी इसी तरह करने वाले हैं। बस यहाँ पे ये है कि मंगल वहां पे दो दो साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य यहाँ पे एक साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां वो हैं 12वें घर में और जहां वो बैठे हैं आपके नेटल चार्ट में, वो दोनों ही जगहें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस समय आपके लिए फॉरेन सेटलमेंट का समय है। बहुत लंबे समय से आप सोच रहे थे कब जाऊंगा, कब पासपोर्ट बनेगा, कब मेरे पेपर क्लियर होंगे। ये सवाल आपने कई एस्ट्रोलॉजर से पूछा होगा, घर वालों से पूछा होगा। अब पूछने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपके लिए जो है वो 12वां घर यहाँ पे एक्टिव होने वाला है। इससे पहले आपने हर्डल्स देखी होंगी, वीजा रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आई होंगी, हिडन एनिमीज भी एक्टिवेट रहे होंगे, क्योंकि तीसरा और अष्टम घर बाय डिफॉल्ट एक्टिव था। लेकिन अब समय खर्चों का है। लेकिन ये खर्चा अगर विदेश में बसने के लिए हो जाए तो किसको मंजूर नहीं होगा। हर व्यक्ति ऐसा खर्चा करना चाहेगा। और ये अगर आपके लिए खर्चा हायर एजुकेशन से कोरिलेट कर जाए तो भी आप खुशी खुशी इस खर्चे को करने के लिए तैयार रहेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए फॉरेन ट्रैवल का समय है, ये आपके लिए फॉरेन एजुकेशन का समय है, और कई लोगों के लिए ये आइसोलेशन का समय भी रहेगा। क्योंकि 12वां घर सिर्फ फॉरेन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो आइसोलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। और आप फॉरेन कंट्री में भी जाएंगे तो वहां भी तो आइसोलेट ही होते हैं, कहाँ परिवार होता है। तो वो स्थिति यहाँ पर आपके लिए अमूमन बनती दिखाई दे रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आप करना चाह रहे थे तो आपके लिए अपने नेटल चार्ट में बाकी प्लेसमेंट्स को देख के और सन को देखकर आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि क्या मुझे इस वक्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में उतर जाना चाहिए। ये एक फेज रहेगा जब आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत इंक्लाइंड पाएंगे। आप सोचेंगे, क्योंकि 4 8 12 जो हैं वो हमेशा मोक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा जो है हमारे मोक्ष त्रिकोण है। तो कहीं ना कहीं अब मोक्ष त्रिकोण आपके लिए यहाँ पर एक्टिव होने वाला है। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना भी खर्चा करिए, वो खर्चा अगर आप साथ साथ में चैरिटीज पे करेंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज पे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर 850 करोड़ लोगों में से अगर 200-250 करोड़ भी वर्गों वाले हुए तो उनका सबका सेम रिजल्ट नहीं रहेगा। किसी के लिए ये अगर खर्चे तो किसी के लिए हॉस्पिटल को भी रिप्रेजेंट करता है, किसी के लिए आश्रम तो किसी के लिए अकेलेपन को रिप्रेजेंट करता है, किसी के लिए फॉरेन तो किसी के लिए स्पिरिचुअल रिट्रीट को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी के लिए फॉरेन एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करेगा। जैसा चार्ट वैसा फल। लेकिन क्यों मैंने कहा चैरिटीज कीजिए, क्योंकि 12वां घर जब एक्टिव होगा तो ये छोड़ने का घर है। हमारा पहले घर से हमारी लाइफ शुरू होती है और 12वें तक आके वहां पर रुक जाती है। तो यहाँ पर ये छोड़ने का घर है। तो अगर भगवान चाहता ही है कि यहाँ पर खर्चा हो, और बाई चांस की बात है ना तो आप फॉरेन एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, ना फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, ना आप स्पिरिचुअली कहीं बहुत खर्चा करने जा रहे हैं, तो ये चैरिटीज का समय आपके लिए रहेगा। जितनी ज्यादा चैरिटीज आप करेंगे उतने ही आपके लॉसेस कम होंगे, उतने ही आपके खुद पे खर्चे, हेल्थ पे खर्चे जो है कम होंगे। क्योंकि यही घर लॉसेस का भी है। मैं लॉसेस का जिक्र बार बार इसलिए करता नहीं हूं क्योंकि मैं अपने वीडियो में हमेशा ध्यान रखता हूं कि पॉजिटिव चीजें आप तक पहुंचाऊं, लेकिन थोड़ा सा आपको ये वार्न करना मेरा फर्ज है कि ये क्योंकि लॉसेस का भी घर है, तो हमने जब चैरिटीज कर ली तो लॉसेस फिर वहां पर कहीं दिखाई देंगे नहीं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर क्योंकि ये 12वां घर हमारे स्लीप का भी है, तो इस पूरे एक साल में स्लीप आपके लिए एक इश्यू रह सकता है। यानी कि नेटल चार्ट में अगर यहाँ पर 12वें घर की और सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो नींद जो है वो अच्छी चलती रहेगी, कोई उसमें दिक्कत मैं देखता नहीं हूँ। लेकिन अगर आपके चार्ट में सूर्य कहीं खराब है, आपके चार्ट में 12वां घर कहीं एफ्लिक्टेड है, फिर कहीं ना कहीं 101% सूर्य जो है वो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकते हैं। वो मैं इसलिए इतने दावे से कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं केतु भी साल पर्यंत यहां पर बने रहेंगे।
तो उस फैक्टर को भी हमें यहाँ पर देख के चलना होगा कि एक तो सूर्य का साल और उसमें बैठे केतु आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बनाएंगे और आइसोलेशन की ओर लेके जाएंगे। लेकिन केतु सेवा और चैरिटी की ओर भी इशारा करता है, तो वो आप करेंगे तो यहाँ के गलत रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो आपके लिए जो अगस्त का महीना है, जब स्वग्रही यहाँ पर सूर्य होंगे तो वो सेटलमेंट का अच्छे समय रहेगा। और जब सूर्य जो है वो उच्च के रहेंगे अप्रैल में, वहां आपको रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज में अच्छा रहेगा। और यही सूर्य जब नीच के रहेंगे कहाँ पर, दूसरे घर में, तो आपको थोड़ा अपने खर्चों को और सेविंग्स को मैनेज करने की आवश्यकता रहेगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको यहाँ पर। आप भी अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, स्लीप को अच्छा रखने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा साल हो। चलिए अब बात करते हैं लिब्रा वालों की। लिब्रा वालों के लिए सूर्य मित्र है नहीं है, क्योंकि उन्हीं का साइन वो चुनते हैं नीच होने के लिए भी। लेकिन कहानी क्या रहेगी, क्योंकि आप एक बात मान के चलिए कि आपके लिए भले ही सूर्य मित्रवत व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन घर देखिए उन्होंने कौन सा चुना है। 11वां घर, इच्छाओं का घर। 11वां घर, सोशल सर्कल का घर। 11वां घर, लाभ भाव, गेन का घर। इतना सुंदर घर उन्होंने चुना है। और अब वो आपके लिए एक्टिवेट होने भी वाला है, क्योंकि पिछला एक साल आपके लिए बिजनेस और पैसे जोड़ने जैसा रहा। पिछला एक साल पारिवारिक मुद्दों को लेकर हावी रहा होगा। पिछला एक साल जब मैं बोलता हूं तो उसका मतलब 2025 होता है। और 2026 की कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि 2026 का अर्थ 2 और 2 4 और 6 10 यानी कि एक पर आके रुकता है। एक के मालिक न्यूमरोलॉजी में सूर्य बनते हैं, और सूर्य जो है एस्ट्रोलॉजी में लियो को रिप्रेजेंट करते हैं। और लियो आपके लिए यहां पर 11वें घर का मोर्चा संभाल के बैठी है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये साल इच्छा पूर्ति का है। यानी अब तक जो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, अब तक जो चीजें नजदीक आकर वापस चली जाती थी, अब उन इच्छाओं को पूरा करने का यहाँ पर वक्त है, क्योंकि वो घर एक्टिवेट हो रहा है। और यहाँ पर अब लाभ का भी वक्त है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले अगर बात इच्छाओं की करें, तो आपके पूर्व पुण्य कर्मों को जोड़कर हम यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में लियो 5वें घर को रिप्रेजेंट करता है। तो वो निश्चित है कि यहाँ पर रिजल्ट्स मिलने संभव है। तो यहाँ पर बात चाहे चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड हो, या फिर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर आपके स्टार्टअप से रिलेटेड हो, आपको संपूर्ण तौर पे यहाँ पर इच्छा पूर्ति का अनुभव होने वाला है। यानी कि हम ये एस्ट्रोलॉजी में मान के चलते हैं कि जो अट्रैक्शन है वो तीसरा घर है। छठे घर से कहीं ना कहीं हमारा लोभ और मोह जुड़ा है, और वही इच्छा पूरी होते होते 11वें घर की जरूरत पड़ती है। किसी के भी जीवन में अगर 11वां घर एक्टिव नहीं है तो इच्छा पूर्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम दशा अंतरदशा में भी देखते हैं कि अगर 11वें घर का मालिक कहीं पर एक्टिवेट है, या 11वें घर में बैठा प्लेनेट एक्टिवेट है, या 11वें घर में कोई ऐसा गोचर है, तभी हम इच्छा पूर्ति का संकेत मानते हैं। और आपके लिए तो ये अब पूरा घर संपूर्ण तौर पर एक्टिव होने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब इस साल आपकी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। बस उसमें देखना यह है कि आपका सूर्य कहाँ बैठा है, किस तरह से वो एक्टिवेटेड है, और 11वें घर को आप कैसे एक्टिवेट करेंगे। इसके साथ साथ आप इस वक्त, क्योंकि ये सोशल नेटवर्क्स का भी घर है, अपने सोशल नेटवर्क्स में एक लीडर की तरह उभरने वाले हैं। बात चाहे सोसाइटी की हो, या किसी मंदिर की कमेटी की हो, या फिर किसी आपके ऑफिस की बात हो, आपको यहाँ पे लीडरशिप के लिए स्वतः मनाया जाएगा, सामने लाया जाएगा, और आप लीडर के तौर पे काम करके अपने आप को साबित भी करेंगे। लेकिन हमें बचना बस इतना है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आपसे ईगो पाल लेंगे। जैसे ही आप लीडर के तौर पे उभरेंगे, वो घर हो या बाहर, आपके लिए समस्याएं इसलिए बढ़ जाएंगी क्योंकि लोग आपसे जलेंगे, और इसी ईगो को आपको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके वो मित्र ही कुछ हो सकते हैं नजदीकी, जो आपसे ईगो या खार खा बैठे। बड़े भाई बहन आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल रह सकते हैं। एक चीज यहाँ पर गेन से भी जुड़ती है, क्योंकि इस घर को लाभ भाव कहा जाता है। तो लाभ आपके लिए होने जा रहे हैं, इसके संकेत साफ तौर पे हैं। वो आप कैसे फ्रूटिफाई करते हैं, वो आपको अपनी दशा अंतरदशा एनालाइज करना है। नेटल चार्ट में सूर्य कहाँ है, नेटल चार्ट में यहाँ कौन बैठा है, ये आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन ये एक अच्छा समय है, इस समय को कैश करवाना चाहिए। पिछला समय भले ही अग्रेशन से भरपूर रहा,
पर ये समय अब कुछ पाने का है, अपनी और सबकी इच्छाएं पूरी करने का है। आप देखेंगे कि अप्रैल के महीने में आपके लिए बिजनेस में भी, आप बिजनेस के तौर पे भी, क्योंकि सूर्य उजरा नूच के रहेंगे सातवें घर में, लीडर बन के उभरेंगे। इसके बाद आपके जो सबसे ज्यादा लाभ होने की संभावना है वो आपको अगस्त के महीने में, जब सूर्य अपनी ही राशि में चल रहे होंगे और आपका कनेक्शन पंचम घर से भी बनेगा, तो चाइल्ड बर्थ से लेकर लव लाइफ से लेकर सारी चीजें यहां पर तय हो जाएंगी। और आपको सावधानी बस रखनी है कब? जब सूर्य नीच के हो जाएंगे अक्टूबर के करीब आते आते, क्योंकि वहां पर आपके लिए लगन में सूर्य का नीच होना, यानी कहीं ना कहीं एक फेक ईगो की वजह से आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहां पर नेम फेम की जगह थोड़ी सी डिफेम जैसी कहानी रहेगी, क्योंकि अब जैसे आप साल की शुरुआत में उभरना शुरू करेंगे तो दुश्मन भी अपने तौर पर एक्टिव रहेगा। तो वहीं आपको अक्टूबर आते आते अपनी इस चीज को संभालना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अति आत्मविश्वासी या अति इच्छित हो जाते हैं, तब कहीं ना कहीं दुश्मन को वो एक लूपोल मिलता है हमारे पे वार करने के लिए। तो अक्टूबर के महीने में सावधानी, लेकिन 2026 आपके लिए बहुत सारे लाभ लेके आ रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और आप इसे उपाय के तौर पे अगर समझना चाहते हैं, तो एक तो आपको ईगो अपने मित्रों के बीच में रखनी नहीं है। दूसरा, आप अगर अपने घर में संडेज को जब आपका मन हो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, या फिर आप अपने दोस्तों मित्रों और नेबर्स को भी बुलाइए और उनके साथ बैठ के आप ये पाठ कीजिए। बहुत अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। शुभकामनाएं आपको देता हूं, क्योंकि इच्छा पूर्ति का समय कभी कभी आता है और आपके लिए वो सामने खड़ा है। बस ये सबके लिए अलग इसलिए होगा क्योंकि दशा अंतर्दशा और आपके नेटल चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन इसको थोड़ा अप डाउन करने की क्षमता रखती है, तो उसको आपको देखना होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए सूर्य जो है वो 10वें घर को रिप्रेजेंट करता है। और आप चाहते क्या हैं? क्योंकि 2026 यानी कि एक जब इसका टोटल बनेगा और सूर्य जब मोर्चा संभालेंगे, जैसे 2025 में मंगल ने संभाला और अलग अलग देशों के जरिए आपको लड़ाई होती दिखाई दी, तो अब ये जो रास्ता है वो सूर्य के लिए है। और सूर्य आपके लिए क्योंकि 10वें घर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं आपको क्या कहूं, आपके लिए नेम फेम तो जैसे आंखें सामने बिछाए बैठा है। साल की शुरुआत की जरूरत है और आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं उसमें आपको नेम फेम मिलने वाला है। बस शर्त बस इतनी है कि आपके नेटल चार्ट में यहां पर कोई ज्यादा गड़बड़ 10th हाउस में होनी नहीं चाहिए। नेटल चार्ट में सूर्य की कंडीशन ज्यादा खराब होनी नहीं चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नेम फेम आप देखेंगे कि कैसे मिलता है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको वो मिलने वाला है। आपकी अपने ऑफिस में काम करने की क्षमता अत्यधिक बढ़ जाएगी। इस समय आप अपनी डिग्निटी के साथ काम करने वाले हैं। बॉसेस आपको पूछ के काम करने वाले हैं। और अप्रैल आते आते तो आपके हाथ में एक सफेद पर्चा थमाया जाएगा, जिसे कि अप्रेजल लेटर कहा जाता है, और उसी में प्रमोशन भी छुपा है। तो आपके लिए ये प्रमोशन का समय है। रैंक आपका बढ़ने वाला है। बिजनेस में आप छाने वाले हैं, क्योंकि आप किसी भी बिजनेस में हैं। अब वहां पे आप लीडर से कम काम नहीं करेंगे, आप सबको रास्ता दिखाने वाले हैं। करियर के तौर पे ये आपका अब तक का सर्वश्रेष्ठ समय रह सकता है। जॉब के तौर पे आपको प्रमोशंस मिलनी यहाँ पे संभावित है। और कहीं अगर आप पॉलिटिक्स में एक्टिवेट हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, तो ये आपका समय है। अब टिकट भी मिलेगा और मंत्री पद मिलने की संभावना भी है। वो डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पे भी। यहाँ पे आपको अब क्योंकि राजा है और राजा का ये घर है, तो डिसिप्लिन भी आपको सभी चीजों में लाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, या कोई भी साइंस हो, वो अपने तौर पे काम तभी करती है जब कर्म किया जाए। और वैसे भी इसे हम कर्म स्थान कहते हैं। हाँ, लोग इसे प्रोफेशन कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन इसको कर्म स्थान कह के ही हम प्रभाषित करते हैं। और यहाँ पर आपको अब ईगो इश्यूज से बचना है, क्योंकि जब बात आती है रिकॉग्निशन की, तो कहीं ना कहीं वो मिलने के बाद एक जो अपने आप स्वतः आती है चीज, वो बुलानी नहीं पड़ती है, वो होती है अहंकार। तो उससे हमें बच के चलना है, गुस्से से हमें बच के चलना है। क्योंकि आप जब देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, वहीं बहुत सारे लोग जो सरकार के साथ जुड़ के काम करते हैं उनको वहां से लाभ मिलने की संभावना है। यहाँ पे आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, क्योंकि प्रमोशन का अर्थ खाली सैलरी बढ़ना होता नहीं है। वहां आपका डेजिग्नेशन और जिम्मेदारियां बढ़ा दी जाती हैं।
तो उसके लिए भी अब आपको तैयार रहना पड़ेगा। एथिकल लीडर के तौर पे आप उभर के सामने आ सकते हैं अगर आप ईगो को एक साइड पे रख के चलेंगे। यहाँ पे आपका जो, क्योंकि पूर्व पुण्य कर्म से हमने जोड़ा, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो पंचम घर है पूर्व पुण्य से जुड़ता है, तो हमने कहा कि जब पूर्व पुण्य इस बार आपके फलित होने ही वाले हैं तो वो उसी घर को टारगेट करने वाले हैं जहां पर वो पांचवी राशि पड़ती है। तो ये पांचवी राशि क्योंकि आपके 10वें घर में है तो पूर्व पुण्य आपके 10वें घर से जुड़ के जो है वो सामने आने वाले हैं। प्रमोशंस तो होंगी होंगी और अच्छे लीडर के तौर पे आप यहाँ पर दिखाई देंगे। हमें ध्यान रखना है बस अपने नीज रिलेटेड इशू का, खास करके जिन लोगों के शनि यहाँ पर हैं नेटल चार्ट में या शनि की दृष्टि है, वो हमें नहीं भूलना है। और क्योंकि केतु भी यहाँ पर आजकल गोचर कर रहे हैं, तो आपको लीडर बनना है। वो सब कुछ मिलेगा तब जब आप सरेंडर करेंगे, जब आप प्योरिटी ऑफ इंटेंट से चलेंगे, जब आप अपने से पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रखेंगे, तब आपको यहाँ पर लीडर बनने से रोक नहीं सकता कोई। बॉसेस के साथ हमारा व्यवहार बदलना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि हम भी बॉस बन गए, आप भी बॉस हैं, तो अब आप कौन है, ऐसी स्थिति ना हो। तो बॉस के साथ क्लैशेस भी होंगे या नहीं होंगे वो आपके नेटल चार्ट में पड़े यहाँ पर प्लैनेट्स आपको बताएंगे, क्योंकि कभी भी कोई प्लैनेट, कोई भी घर अपने तौर पे काम करता नहीं है। नेटल में प्लेसमेंट क्या है, गोचर में आ कौन रहा है, महादशा चल किसकी रही है, यहाँ पे देख कौन रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स को मिलाने के बाद फिर हम डी चार्ट्स में जाकर एक चीज तय करते हैं कि हाँ हमें ये प्रॉमिस मिल रहा है। पर आपके लिए खुशखबरी है कि आप छाने वाले हैं प्रोफेशनली, नेम फेम आपको मिलने वाला है। शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ निरंतर करके चलिए और आपके लिए तो सूर्य को जल चढ़ाना भी अति आवश्यक है। सैजिटेरियस, बात करते करते सैजिटेरियस तक की कहानी आ गई और आपको भी खुश होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यहां पर लियो साइन आपके 9वें घर को रिप्रेजेंट करता है। जहां पर पहले बात हम कर्म की कर रहे थे, अब बात धर्म की होगी। तो 2026 टोटल बना 10, यानी कि 1 नंबर सूर्य का न्यूमरोलॉजी के तौर पे। तो एस्ट्रोलॉजी में जब हम उसको मैपिंग करते हुए घुसे तो हमने पाया कि आपके लिए 5 नंबर राशि 9वें घर में है जिसके मालिक सूर्य बनते हैं। अब ये वीडियो बना क्यों, क्योंकि पिछला साल जो अभी चल रहा है 2025 का, वो मंगल को रिप्रेजेंट करता था और कितनी जगह पर लड़ाइयां हुई पूरे विश्व भर में ये हमने देखी हैं। और इसी तरीके से अब हम ये देखेंगे कि कैसे सूर्य अपना कमाल दिखाने वाले हैं, मंगल तो दिखा चुके। अब आपके लिए एक स्पिरिचुअल लीडर बनने की कहानी यहां पर दिखाई देती है। आपका धर्म त्रिकोण यहां पर एक्टिवेट होगा। आपकी किस्मत जो है अब वो यहां पर कमाल दिखाएगी। अगर अब तक आप ये कह रहे थे कि किस्मत साथ नहीं देती है तो अब आपको कहने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि किस्मत यहां पर अपने तौर पे अब आपके लिए काम करने वाली है। यहां पर अब आपको सिर्फ किस्मत का ही साथ नहीं मिलेगा, यहां पर आपको अपने पिता का भी भरपूर साथ मिलने वाला है। और हो सकता है ये किसी बच्चे की चार्ट हो तो उसमें पिता का जबरदस्त राइज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप राइज ही नहीं देखेंगे, यहाँ पर अपने आप पितरों की कृपा भी मिलती देखेंगे, क्योंकि हमें ये कभी भूलना नहीं है कि 9वां घर हमारे पितरों को रिप्रेजेंट करता है। और पितरों का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिलता है उसको जीवन में फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50 से 60% चार्ट से भी ज्यादा ऐसे हैं जो खाली सिर्फ इसलिए खराब रिजल्ट दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन चार्ट्स में पितृ दोष दिखाई देता है। पर यहाँ पर आपको पितरों का आशीर्वाद मिलने का समय है। वो कंडीशन ये है कि आपके नेटल चार्ट में जो आपका जन्म चार्ट है उसमें ये घर खराब नहीं होना चाहिए, उसमें यहाँ पर मेलेफिक्स नहीं होने चाहिए, उसमें जो है सूर्य की कंडीशन कहीं भी बैठे हों वो अच्छी होनी चाहिए। तो वो तय करेगा कि आपके लिए कितना भाग्य साथ देने वाला है। और वो लोग जो अपने गुरुओं का आशीर्वाद चाहते हैं, गुरुओं के दर्शन चाहते हैं, जीवन में गुरु चाहते हैं, आपके लिए सारी संभावनाएं अब यहाँ पर प्रबल होने वाली हैं। और एक बात आपको मैं बता दूं कि लीगल मैटर्स की अगर बात करें तो वहां पे भी आपको भरपूर सपोर्ट मिलने वाली है। यहाँ पे आपका धर्म को लेके रवैया बदलने वाला है, बिलीफ सिस्टम आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको लंबी यात्राओं का मौका मिलने वाला है, धार्मिक यात्राओं का मौका मिलने वाला है। यहाँ पर हायर एजुकेशन को लेकर आपकी किस्मत खुलने वाली है। लेकिन इन सभी चीजों को पाने के लिए एक फैक्टर हमें नहीं भूलना है कि गोचर के केतु यहाँ पर 1 साल के लिए बैठे हैं, दिसंबर 5 को जाके हिलेंगे। यानी पूरा साल आपको अपनी किस्मत चलानी है और केतु के प्रभाव में चलानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सूर्य के साथ साथ केतु भी होना पड़ेगा।
केतु क्या कहता है? केतु कहता है कि अपने से पहले दूसरे के विषय में सोचिए। केतु कहता है अपने धर्म के प्रति समर्पित रहिए। केतु कहता है कि पिता, गुरुओं और पितरों के प्रति समर्पित रहिए। क्योंकि जिस भी घर को केतु कैप्चर करके चलता है, वहां पे आपका पूर्ण समर्पण मांगता है। और हमें अगर रिजल्ट चाहिए तो निश्चित तौर पे हमें यहाँ पर केतु महाराज को एक सेकंड के लिए भी भूलना नहीं है। तो आपका भाग्य उदय होने जा रहा है, लंबी यात्राएं, आप हायर एजुकेशन और बहुत सारा डेस्टिनी के साथ अच्छी चीजें अचीव करने की कगार पे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगा, क्योंकि जब चीजें जीवन में अच्छी होती हैं तो कहीं ना कहीं ईगो जरूर आ जाती है। तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि फादर के साथ, गुरुओं के साथ हमें ईगो इशू नहीं रखने हैं। यहाँ पे भाग्य कितना ही राइज क्यों ना कर जाए, आपको किसी को टॉन्ट नहीं कसनी है। देखा, मेरे भाग्य से मिल रहा है, मेरा भाग्य ऐसा हो गया, उसमें आपको थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा। थोड़ा झुक के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी आदित्य हृदय स्तोत्र का जप कीजिए, पाठ कीजिए। और आपके लिए तो अति आवश्यक है, क्योंकि साल सूर्य का है, पिता सूर्य हैं। तो अगर आप अपने पिता के चरण छू के चलेंगे, अगर आप गुरुओं के चरण छू के चलेंगे, उनका आशीर्वाद लेके चलेंगे, तो निश्चित तौर पे ये मानता हूं कि आपको ये साल बहुत कुछ देने के लिए आतुर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। भगवान करे आपके लिए ये समय शुभ रहे। और आप भी ये ध्यान रखिएगा कि अप्रैल के महीने में चाइल्ड बर्थ जैसी संभावना या उससे जुड़ी कोई खुशियां आपको मिल सकती हैं। और क्योंकि 9वें घर में जब सूर्य आएंगे अगस्त के महीने में, तो सुपर स्ट्रॉन्ग आपका भाग्य कर देंगे। बस ध्यान हमने अक्टूबर के महीने में रखना है, जब 11वें घर में जाके सूर्य नीच होंगे, तो वहां पर सोशल नेटवर्क के जरिए या फ्रेंड सर्कल के जरिए कोई धोखा या फिर आपकी इच्छा पूर्ति ना होना, वो वहां पर संभावना है। तो उस एक महीने को छोड़ दें और अपने नेटल चार्ट की अगर आप प्लेसमेंट्स देख लें, तो सूर्य आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाले हैं। आपको मैं एक बार फिर से दिल से शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन की। चलिए, बात अब कैप्रिकॉन वालों की करते हैं। क्योंकि जब बात आपकी आती है तो आपको लगता है कि सूर्य तो आपके मित्र नहीं है। जब बात आपकी आती है तो आपको तो लगता है कि सूर्य तो हमारे अष्टम घर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अष्टम घर को रिप्रेजेंट करते हैं। पर कोई भी घर बुरा या अच्छा नहीं है। अष्टम घर के जरिए भी मैंने दुनियापंती देखी है, और लाभ और धन के जरिए भी दुनिया लुटती देखी है, यानी दूसरे और 11वें घर के जरिए। तो फिर चिंता किस बात की? आपके लिए जब 2026 यानी कि सूर्य अपना राज लेंगे, 2026 में जब वो न्यूमरोलॉजिकली एक्टिव रहेंगे, तो आपके लिए वो अष्टम घर को रिप्रेजेंट करते हैं। अष्टम घर भले ही 20 बुरी चीजों का हो, पर एक बात याद रखिए, अष्टम घर ही वो घर है जो आपको अरब खरबपति बनाने की क्षमता रखता है। अष्टम घर ही वो घर है जो आपको सबसे बड़ा पेन तो देता है, लेकिन सबसे बड़ा गेन देने की क्षमता भी इसी में है। और नो पेन और नो गेन की कहानी तो आपने सुनी होगी। अगर सिर्फ आसानी से बैठ के खाना है, फिर तो किसी भी घर को चुन लीजिए। लेकिन कुछ बड़ा करना है तो वो अष्टम के बिना कभी होता नहीं है। और अष्टम घर एक बड़ा बदलाव लगाने की आपके लिए यहाँ पर जुगत लगाए बैठा है, और आप चिंता लिए बैठे हैं। आपके लिए सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड रहने वाला है। पिछले 10-15 साल में ऐसी कहानी बनी नहीं होगी जैसी अब आपके लिए बनने वाली है। क्योंकि 8वां घर एक्टिव होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन आना तय है। आप बोलेंगे जीवन बदल गया। इस समय आप थोड़े से सीक्रेटिव भी रहने वाले हैं। इस समय में बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे चलेंगी। 8वां घर एक्टिव होगा तो यहां पर आप देखेंगे कि सडन चेंजेस जीवन में आएंगे। ऐसा बदलाव जिसके विषय में आपने सोचा नहीं था, जिसके विषय में आपने ज्ञात नहीं किया था कि हो सकता है। अब इस घर का मालिक नेटल चार्ट में कहां जाके बैठा है, वो देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली आपके लिए पेन, गेन और ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी किस घर से जुड़ती है और कैसे हमें उसको अलाइन करना है। ये समझते समझते मुझे 40 साल लगे, और उसके बाद जाके कहीं, क्योंकि मैं खुद मकर हूं, अष्टम घर को एक्टिवेट करना और अलाइन करने की कोशिश कर सका। तो आपके लिए कहाँ है? बहुत सारे लोगों के लिए इस समय रिसर्च और ऑकल्ट में रुझान बढ़ जाएगा। मैं क्लासेस जनवरी में शुरू कर रहा हूं, तो हो सकता है कि उसमें सबसे ज्यादा कैप्रिकॉन वाले आ जाएं, क्योंकि आपके लिए अब रास्ता वहां से होकर निकलता है। बहुत सारे लोग जो ये तड़प रहे थे कि मैं रिसर्च में कुछ नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, तो आपके लिए अब रिसर्च का रास्ता 8वें घर से होके अब 2026 के जरिए निकलेगा। और आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके बैठा था। तो यहाँ पे रिसर्च करनी है या विदेश में रिसर्च करनी है, इससे बेहतरीन समय आपको मिल नहीं सकता है। क्योंकि समय यहाँ पर केतु गोचर में लगातार चल रहा है,
और अगले पूरे साल यहाँ पर बैठे रहेंगे। यानी कि केतु को भी हम रिसर्च का सबसे बड़ा कारक मानते हैं। और जब ये घर अब संपूर्ण तौर पर आपके लिए एक्टिवेट रहेगा तो यहाँ से ही सारा लाभ उठने वाला है। यानी रिसर्च के लिए इससे ज्यादा बेहतरीन समय आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पर आपको जो ईगो है वो क्यों छोड़नी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बिना ईगो के ही आता है। जब तक ईगो रहेगी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रह सकता, क्योंकि ईगो एक आग की तरह है और ट्रांसफॉर्मेशन एक पानी की तरह है। पानी और आग का आपस में कोई मिलन होता नहीं है। तो इसलिए अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो ईगो गहराई से छोड़नी पड़ेगी, उससे पीछे हटना पड़ेगा। और यहाँ पर आपके लिए पावर स्ट्रगल और थोड़ा सा स्पेकुलेशन को लेकर ध्यान रखना है कि किस तरह से आपका जो एक पूरा चार्ट का ताना बना है वो कैसा है। उसी हिसाब से आप यहाँ पे तय करेंगे कि मुझे रिस्क लेना है कि नहीं लेना है, स्पेकुलेशन में जाना है कि नहीं जाना है। इन लॉज के साथ रिलेशन जो पीछे ठीक नहीं है उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लाभ ही इन लॉज के जरिए होने वाला है। शेयर्ड रिसोर्सेज को आप मैनेज करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि अब इसमें मैं क्या चेंजेस ला सकता हूँ, या फिर शेयर्ड रिसोर्सेज में एकदम बढ़ावा होने की भी यहाँ पे संकेत है। अब क्योंकि यही घर इनहेरिटेंस को लेकर भी आगे आता है, तो यहाँ पर जिन लोगों के लिए इनहेरिटेंस अभी मुद्दा रही है वो इनहेरिटेंस आपके रास्ते पे अब आता दिखाई दे रहा है। तो कैप्रिकन वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि अष्टम घर थोड़ा सा मुश्किल तो है, थोड़ा सा टफ तो है, थोड़ा सा चीजें मुश्किल तो दिखाता है, लेकिन इन मुश्किल चीजों को आप आसान बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जब आप ट्रांसफॉर्मेशन की उस सीढ़ी को पकड़ लेंगे तब आपको डरने की जरूरत नहीं रहेगी। जहां आप अड़ेंगे वहीं आप झड़ेंगे। आपने देखा होगा कि आंधियां आने पे सुबह उठ के हम देखते हैं कि रात को आंधी चल रही थी तो वो पेड़ अक्सर खड़े नजर आते हैं जो थोड़े से झुक जाते हैं, वो बच जाते हैं। लेकिन जो तन के खड़े रहते हैं उनके तने आपको जमीन पर यहाँ पर बिखरे हुए दिखाई देंगे। तो आपके लिए आठवां घर वही कहता है कि जितना अड़ोगे उतना झड़ोगे, जितना झुकोगे जितना बदलोगे उतना बड़ा रिजल्ट आपके लिए यहाँ पर आने जा रहा है। तो बहुत बढ़िया, आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, आप सीए में हैं, आप ऑडिटिंग में हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आईटी में हैं, आप सीक्रेट सर्विसेज में हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप ऑकल्ट में हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं। अगर इनमें से कोई भी फील्ड एक आपके साथ जुड़ता है तो फिर आठवां घर आपको देने आ रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं कामना करता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आठवां घर लेके आए, बहुत अच्छी चीजें आपके लिए हो। आप भी आदित्य हृदय स्तोत्र का जप लगातार कीजिए, लेकिन इसमें एक ध्यान आपको रखना है कि आपको इसको किसी को इसके विषय में बताना नहीं है, क्योंकि ये गुप्त शक्तियों का घर है, ये गुप्त चीजों का घर है। यहाँ पे बताइएगा तो फल नहीं मिलेगा। इसलिए आराम से शांति से अकेलेपन में कहीं भी बैठ के आदित्य हृदय स्तोत्र का आप जप कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, और सरेंडर करके चलिएगा, क्योंकि आठवां घर इतना इजी टू डील नहीं है। यहाँ पे चीजें वैसे भी अपने तौर पे होती हैं, हमें तो बस बदलना होता है। तो उस बदलाव के लिए रेडी रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मैं देता हूं, और भगवान करे आपके लिए आने वाले समय 2026 बहुत अच्छा रहे। एक्वेरियस, एक्वेरियस वालों के लिए सूर्यदेव महाराज ने घर चुना सातवां। अब ये भी सैटर्न का साइन है, इनकी भी कोई आपस में बनती नहीं है। लेकिन जब आप देखेंगे 2026 यानी कि एक जो कि सूर्य का बनता है न्यूमरोलॉजी के तौर पे, वही सूर्य जो है मालिक बनते हैं लियो के, और लियो साइन आपके सातवें घर में है। यानी कि आपके लिए केंद्र बिंदु जो है वो सातवां घर रहने वाला है। बहुत सारे लोग जिनकी शादी अब तक टलती आ रही थी या शादी में अड़चन थी, शादी हो नहीं पा रही थी, अब वो समय है जब आपके शादी का समय आ गया है। अब वो समय है जब नई पार्टनरशिप्स आपके लिए इंतजार कर रही हैं। ये पार्टनरशिप निजी जीवन की भी हो सकती है और ये पार्टनरशिप बिजनेस की भी हो सकती है। इस समय आपके लिए बिजनेस हाईलाइटेड तौर पे सामने रहने वाला है, बिजनेस बढ़ने वाला है, चीजें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं, और आप अपने बिजनेस में एक अथॉरिटेटिव पार्टनर के तौर पे यहाँ पे उभरने वाले हैं। आपका बिजनेस यहाँ पे गवर्नमेंट के बिजनेस से, मतलब गवर्नमेंट से आपको बिजनेस मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर रहे हैं, डील करते हैं, तो आपको यहाँ पर और अच्छे लाभ होने की संभावना रहेगी। लेकिन इस सब के बीच आपकी अथॉरिटी को बार बार टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केतु लगातार पूरा साल गोचर में बैठे रहेंगे। तो कहानी अब अकेले सूर्य की रह नहीं गई। तो केतु को भी क्योंकि यहाँ पर स्थान मिला है, तो आपको कहीं ना कहीं अथॉरिटी तो मिलेगी, लेकिन उस अथॉरिटी में भी एक सरेंडर की भावना होनी चाहिए।
आपका पार्टनर आपको कह दे कि ये लो पकड़ो चाबी, आप ही को सब कुछ करना है, तो आपको उनको साथ लेने चलने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि जहां आपने यहाँ पे ईगो का पाठ पढ़ा, वहीं पे आपके मैरिड रिलेशनशिप और अपने पार्टनर्स के साथ पूरी पूरी ये संभावना है कि दूरी आ जाए। क्योंकि ये आपके घर कस्टमर का भी है, तो कस्टमर को भी हमें किंग मान के चलना है। ये एक बिजनेस का रूल है, कस्टमर इज ए किंग। तो अगर आप उस किंग को भूलकर खुद को किंग बनने की एक कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पे चीजें आपके विपरीत जाएंगी। क्योंकि सूर्य यहाँ पर अपने तौर पे अकेले काम करते नहीं है, केतु को यहाँ पर एक खास तौर पे 1 साल के लिए रोल मिला हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपके लिए बैलेंस बना के चलना है अपने और अपने पार्टनर्स के बीच में। क्योंकि ये घर अगर पार्टनरशिप का है, तो सामने कहीं ना कहीं घर आपका अपना लगन का है, जिसमें राहु ऑलरेडी बैठे हैं और राहु ईगो देने में सक्षम है। तो यहाँ पर आपके लिए मैं और मेरी परछाई दोनों में एक ईगो का फैक्टर नजर आएगा, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए केतु निरंतर वहां पर बैठे हुए हैं। तो आपको केतु पे फोकस करके चलना है। अप्रैल के महीने में आपकी मेहनत बढ़ेगी, लेकिन अगस्त के महीने में आपका बिजनेस बढ़ेगा। और इसी के साथ ध्यान आपको रखना है अक्टूबर के महीने के पास, जब यही सूर्य जो है वो 9वें घर में नीच की स्थिति में रहेंगे, तो आपके लिए अच्छी चीजें हैं। सामने बिजनेस पार्टनरशिप्स, लाइफ पार्टनरशिप सब आपका इंतजार कर रही है। बस ध्यान रखने की जरूरत है कितना मैं हमने लेके चलना है, उसी मैं से आगे सारी चीजें चलनी है। और आप ये भी ध्यान रखिए कि यही जो 7वां घर है हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स और यूरिन रिलेटेड चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको लेके भी हमें सावधान कब रहना है, खासकर तब जब नेटल चार्ट में यहाँ पर मेलिफिक प्लैनेट्स यानी कि राहु केतु या और मेलिफिक्स प्लैनेट बैठे हों, और चार्ट में सूर्य की कंडीशन भी अच्छी ना हो, या इसी घर को मेलिफिक्स देखते हों, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अब जो शादी रुकी हुई थी उसका होने का वजह भी पूर्व पुण्य कर्म बनेंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सूर्य जो है वो 5वें घर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर बिजनेस से लेकर हर कुछ जो आपको मिलने वाला है, उसमें आपके पूर्व पुण्य कर्म जो है अब वो एफडी मेच्योर होने वाली है, और देखते हैं उसमें से क्या निकल के सामने आने वाला है। लेकिन चीजों को अलाइन करने के लिए आपको अपना नेटल चार्ट और नेटल चार्ट में पड़े सूर्य को जरूर देखना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। आप भी अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर्स के साथ बैठ के निरंतर आदित्य हृदय स्तोत्र का या सूर्य के बीज मंत्र का पाठ कीजिए। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको भी। बात करते करते पाइसिस तक पहुंच गए। पाइसिस वालों के लिए सूर्य महाराज को एक डिफिकल्ट घर मिला, छठा घर। हालांकि मित्र हैं गुरु सूर्य के, और जब अब 2026 यानी कि एक जब टोटल बनेगा और सूर्य न्यूमरोलॉजी के तौर पे इस साल को लीड करने के लिए आ रहे हैं, तो हमने उनका रास्ता आपके चार्ट में ढूंढने की कोशिश करी। चार्ट में जब हमने ढूंढा तो छठा घर हमें नजर आया। यानी कि आपके लिए ये पूरा साल डिसिप्लिन पे फोकस करता है। आपको कहीं ना कहीं सब कुछ पाना है तो फोकस रखना होगा। हालांकि ये कहना भी गलत नहीं है कि यहाँ पे आपको लीगल मैटर्स में भी विजय मिलने की पूरी संभावना है। लोन से रिलेटेड मैटर आपके अटके हुए थे तो वो भी अच्छे हो जाएंगे। वर्क प्लेस पे आपको अपनी ईगो को छोड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ईगो जैसी संभावनाएं आपके वर्क प्लेस पे आपके रिश्ते बिगाड़ सकती हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब को लेकर काफी तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये साल गवर्नमेंट जॉब पाने वाला बन सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपके नेटल चार्ट में महादशा दशा किसकी है और नेटल चार्ट में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कैसी है। यहाँ पर आपके शत्रु अब दब के रहेंगे। शत्रु होंगे जरूर, लेकिन आपकी अथॉरिटी की वजह से वो ज्यादा किंतु परंतु कर नहीं पाएंगे। पुराने चल रहे कर्जे यहाँ पर आप जो हैं वो निश्चित तौर पर साफ कर पाएंगे, और जिनको नए कर्जे चाहिए वो कर्जे नए ले पाएंगे। ये रिकॉग्निशन का समय है अपने वर्क प्लेस पे। तो वर्क प्लेस पे अथॉरिटी का मिलना, लीडरशिप का मिलना और रिकॉग्निशन का मिलना आपके लिए अब कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। लेकिन ध्यान हमने यही रखना है कि कैसे अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, कैसे अपनी बॉडी को ठीक रखना है, कैसे हमने डिसिप्लिन को भंग नहीं करना है। और ये क्योंकि आपके इंटरव्यूज का भी घर है, हर तरह के कंपटीशन का घर है, तो बच्चों का चार्ट है तो कंपटीशन तय होना तय है। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति का चार्ट है जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर इंटरव्यू संभव तौर पे जो है बहुत इजी दिखाई दे रही है, आप उसको निकाल लेंगे। लेकिन मैं फिर वही करूँगा, नेटल चार्ट में प्लेसमेंट क्या है, कहाँ आपके सूर्य बैठे हैं, कहाँ आपके सूर्य देख रहे हैं, यहाँ पर कौन बैठा है छठे घर में, मेलिफिक्स बैठे हैं या बेनिफिक्स बैठे हैं, किन घरों से आपका कनेक्शन जुड़ रहा है, ये सब नेटल प्लेसमेंट बताएगी। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद कि आपके लिए 2026 में एक्टिवेट क्या है,
एक्टिवेट तो यहाँ पर आपके लिए आपका छठा घर होने वाला है। लोग इससे डरते हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि जो लोग इस समय सेवा में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, जो लोग इस समय चैरिटीज में रहेंगे, जो लोग इस समय वर्क प्लेस पे सब कुछ पाने के बाद भी सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनके लिए यहाँ पर चिंता का विषय नहीं है। तो आपके लिए ये साल शुरू होने से पहले चिंता का नहीं, अमूमन ये चिंतन का विषय है कि कैसे मुझे सब कुछ हासिल करके भी ग्राउंडेड रहना है, कैसे मुझे बॉस होके भी सुबह डिसिप्लिन में रहते हुए ऑफिस सबसे पहले पहुंच रहा है, क्योंकि छठे घर की कहानी डिसिप्लिन से जुड़ती है। जो लोग हेल्थ केयर से जुड़े हैं, जो लोग लीगल से जुड़े हैं, जो लोग फाइनेंस से जुड़े हैं, उनके लिए यहाँ पर खुशखबरियां आने वाली हैं, क्योंकि छठा घर आपका घर है। छठा घर इन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। अच्छी चीजें आपके लिए भी होने जा रही हैं। छठा घर है तो हमें आह्वान करना थोड़ा सा हमारा स्वाभाविक था कि आपको अपना कैसे हेल्थ, माइंड, बॉडी, अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने लोन्स, अपनी हेल्थ, इन सब चीज़ों को लेके आपको सजग रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी कामना के साथ कि आपके लिए ये जो समय है आने वाला बहुत शुभ रहे, बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए आए। 2026 आपके लिए ऐसी ऐसी खुशखबरियां लेके आए कि फिर कमाल हो जाए। और ओम सूर्य नमः के साथ अंत करना चाहूंगा, क्योंकि यही सूर्य का वह मंत्र है। इसके अलावा ओम रवियाय नमः, ओम मित्राय नमः, ये सब मंत्र आप कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार ये सर्वश्रेष्ठ रेमेडी है। अंत में बता रहा हूं, सूर्य नमस्कार ये सर्वश्रेष्ठ है। एक तरफ आदित्य हृदय स्तोत्र प्ले कीजिए, एक तरफ सूर्य नमस्कार लगाइए, और फिर आप कर लीजिए 11 या 12 सूर्य नमस्कार, और फिर देखिए क्या कमाल होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 आपके लिए बहुत शुभ रहे। सूर्य का साल है। अथॉरिटी से जिए, लेकिन उस अथॉरिटी को, ईगो को आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस में और अति आत्मविश्वास में कोई ज्यादा कमी नहीं है, छोटी सी लाइन की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय गुरु।